गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी इंटरमीडिएट के प्यारे बच्चों का एग्जाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम टाइम एकेडमी देखिए आर्ट के विद्यार्थियों के लिए, जो लोग मानविकी के विषय पढ़ते हैं उनके लिए यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं है। ठीक है, सारे लोग मैथ, साइंस, यही बायो, यही सब पढ़ाने में व्यस्त हैं। और कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि जो हमारे भूगोल के विद्यार्थी हैं, जो हमारे अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, जो हमारे नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं, मतलब कि मानविकी के सब्जेक्ट जो भी लिए हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऐसे रह जाते हैं जैसे बेसहारे की तरह, अनाथ की तरह, मतलब उनका कोई खोज खबर नहीं लेने वाला है। ठीक है, आज ऑनलाइन की दुनिया में हर कोई चाहता है कि घर बैठे ही सब कुछ मिले, यानी जहां जहां मानव जीवन इतना व्यस्त हो चुका है कि उसके जिम्मे पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत सारे काम हो गए हैं। ठीक है, अत्याधुनिक सिस्टम ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो इसी को ध्यान में रखकर कि हर व्यक्ति के पास, हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो जहां जहां जाए ज्ञान उसके पीछे वहां वहां जाए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो भी मानविकी के छात्र हैं जिन्होंने आर्ट सब्जेक्ट में यानी कला संकाय में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र लिया है, उनके लिए ठीक है विशेष व्यवस्था करने की सोच रखी है। देखिए, भूगोल का प्रथम खंड जा चुका है, का के सारे प्रश्न जा चुके हैं, जिसमें बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी दोनों तरह के प्रश्न हल हो सकते हैं। बहुविकल्पी पढ़ाए गए, अति लघुत्तरी बता दिए गए हैं। ठीक है, उसी तरह से खंड खा, ठीक है, आज चला जाएगा। और यदि आप इसको 2 से 3 बार देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप मानिए पढ़ने में रुचि आपकी पैदा हो जाएगी, और यहीं से आपका जीवन अगर आपने मान लिया तो बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़िए एग्जाम टाइम एकेडमी से और प्रतिदिन एक अच्छे अनुभव और गाइडेंस के साथ, क्योंकि ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है इसने मेहनत से बहुत कुछ पाया है और यह सोचता है कि मैथ और साइंस पढ़ने वाले तो ये मानकर चले हैं कि उनके लिए हर चीज रखा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भूगोल और अर्थशास्त्र पढ़ने वाले भी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर ना समझें, वह भी मान के चलें कि यदि हम मेहनत करेंगे तो हमारे पल्ले में भी, हमारे भाग्य में भी नौकरी आ सकती है। बस करने की जरूरत है, तो बस मेहनत की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मुकद्दर किसी के बाप की जागीर नहीं है। ठीक है, ये लाइन आपके ट्रक के पीछे लिखी मिल जाती है और बहुत बड़ी सीख देती है। जहां मैं अध्यापन का कार्य करता हूं वह विद्यालय एक ग्रामीण परिदृश्य में है, जहां मैंने देखा है कि बहुत सारे ठीक है किसान के, मजदूर के, श्रमिकों के लड़के आते हैं पढ़ने, और उनके सपने होते तो हैं लेकिन साकार नहीं हो पाते, क्योंकि वो सपने देख ही नहीं पाते, और उसमें मोबाइल एक अहम रोल निभा रहा है उनको बिगड़ने में। तो मोबाइल का यूज सही तरीके से करिए। यूट्यूब पर ये क्लासें हैं आपके लिए, बिल्कुल निःशुल्क हैं अभी। ठीक है, देखिए और अपने एग्जाम को सफल बनाइए। आप 24 तारीख से आपके एग्जाम लगे हैं, उसके पहले ठीक है कम से कम 3 सब्जेक्ट तो चला जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में मेरी महारत है, मैंने इसमें अध्ययन किया है, और जीएस को पढ़ाने के दौरान आपका नागरिक शास्त्र और इतिहास भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है मैंने। तो कोशिश मैं करूंगा जितने सब्जेक्ट जाना है वो चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें आपके जो दूसरे खंड का पहला अध्याय है उससे क्वेश्चन लगे हैं। देखिएगा क्या है ये। देखिए, लिखने के क्रम में इधर उधर हो जाता है। ये भूगोल खंड खा अध्याय 1। अध्याय 1 जो है जनसंख्या है, आपका वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन आपको बताना है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको विस्तृत आंसर भी आएंगे, अति लघुत्तरी भी आएंगे। समझ में आई बात? लेकिन यहां से 2 चीजें आपको क्लियर होंगी, अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी। बहुविकल्पी मैंने ये लिखा है, आपके लिए मेहनत की है, क्योंकि टाइपिंग हमसे हो नहीं पाती। अभी हमारे टाइप राइटर महोदय जो हैं वो नहीं है, तो टाइम जा रहा था, तो मैंने ये मेहनत कर ली। तो इस पे मत जाइएगा कि नहीं सर ये तो लिख लिख के पढ़ाते। अरे भाई, आपको पढ़ना है, लिख के पढ़ाया जाए चाहे टाइप करके पढ़ाया जाए। ठीक है ना जी?
तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, अभी मैं जितने भी चीज हैं जनसंख्या से सारी चीजें बता दूंगा आपको और याद भी हो जाएंगी। कह रहा है कि निम्न राज्यों में, हाँ, निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब। तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें, पूछ दे जनसंख्या घनत्व क्या है, तो आप जानिएगा कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनता को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह निकलता कैसे है? यह कुल देश के कुल क्षेत्रफल में, देश के कुल क्षेत्रफल से देश की कुल जनसंख्या में भाग देना होता है, अर्थात जनसंख्या घनत्व बराबर देश की कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल कर देंगे आप तो निकल जाएगा। ये तो हो गया लिखने वाला। अब इसमें से पूछता है, देखिए जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब। तो वर्तमान जो 2011 का आंकड़ा है उसके अनुसार बिहार है, लेकिन इसमें बिहार है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? इसमें सही हो गया पश्चिम बंगाल। ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। अगर बिहार होता तो बिहार होता। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है वर्तमान समय में, 2011 की जनगणना के अनुसार। कितना है? 382। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसका नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक है? यहां नगरीय जनसंख्या का अनुपात पूछा है। अनुपात से मतलब, ठीक है, प्रतिशत से आप अगर लगा रहे हैं, प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया है। अगर प्रतिशत देखा जाए तो गोवा अधिक है। प्रतिशत में कौन है अधिक? गोवा अधिक है, तो यह आंसर सही होगा। लेकिन अगर कुल नगरीय जनसंख्या की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है, लेकिन प्रतिशत की अगर बात की जाए तो किसमें अधिक है? गोवा में अधिक है। ठीक है, गोवा में अधिक है। तो यहां अनुपात की अगर बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? अनुपात की बात कर रहा है विभिन्न राज्यों की तुलना में। तो इसका आंसर आपको क्या मारना पड़ेगा? महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। लेकिन मैंने आपको यह बताया है कि यदि प्रतिशत में पूछ दिया है कि प्रतिशत में सबसे अधिक प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का कहां निवास करता है, तो इसका आंसर होगा गोवा। ठीक है, फिलहाल ये दूसरे कलर से कर लीजिए ताकि आप जान जाए प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो गोवा और कुल अनुपात पूछ रहा है तो महाराष्ट्र। क्लियर? आगे बढ़िए। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, भारत में विशाल भाषाई समूह है। भारत में जो जनसंख्या है भारत की, उसमें सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इस प्रश्न का मतलब ये है। ठीक है, कौन सी भाषा के समूह वाले ज्यादा हैं? कौन सी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है? तो चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय, आर्य, द्रविड़। तो देखिएगा इसमें से सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो आर्य द्रविड़ बोली जाती है। इसे इंडो आर्य के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंडो आर्य भी कहते हैं। तो ये सबसे सही हो जाएगा। और विश्व में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो चीनी या मंदारिन बोली जाती है। क्लियर? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? अभी मैंने आपको बताया है। क्लियर? जल्दी से आप टिक लगाइएगा। मैंने कहा ना कि तैयारी का टोटल अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं जब आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और सारे प्रश्नों के पहले आंसर देंगे, फिर मिलाएंगे कि सही हुआ कि नहीं। देखिए कल बहुत सारे लोगों से बात हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर लाइव पढ़ाया करिए, लाइव हम लोग आएंगे। और जब लाइव आए तो महज 5 से 6 लोग ही जुड़े। ठीक है, तो ऐसा नहीं करिए, क्योंकि 10 बजे सो जाएंगे तो फिर जिंदगी में सोना ही नसीब होगा। और एग्जाम टाइम चल रहा है आपका। ठीक है, एग्जाम टाइम में आदमी पढ़ता ज्यादा है, सोता कम है। ठीक है, वो उसमें विश्व का मानचित्र आपको पढ़ाया गया, 5 सेट हल कराए गए। वो लाइव सेशन में जाकर देख लीजिएगा, वो रिकॉर्डेड में है वीडियो। किसमें? रिकॉर्डेड में, जिससे 2 मिनट में 5 क्या
अंक आपके कंफर्म हो जाते हैं। क्लियर? हाँ, तो देखिए इसका आंसर है क्या, 382। फिर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना नहीं जनसंख्या है। देखिए लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, खैर ठीक है, मुझे ही बनाना, मैं बना देता हूं। जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो क्या 102.8 करोड़ है? नहीं, ये इसके पहले की जनसंख्या में थी। 318 करोड़ है? नहीं, 121.09 करोड़ है, यही सही है। और आपको पढ़ाया गया होगा, आपको बताया गया होगा, लिखाया भी गया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 121.09 करोड़, कहीं कहीं 08 भी देगा। क्लियर? अगला देखिएगा, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? जन्म दर सबसे कम है, जल्दी से बताइएगा। केरल में, गोवा में, जम्मू कश्मीर में या उड़ीसा में? ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। जन्म दर सबसे कम कहां की है? ठीक, जन्म दर सबसे कम कहां की है? तो आपको बताया गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जल्दी से बताइएगा भाई। तो आप गांव से अगर समझदारी रखते हैं कि जो शिक्षित होता जा रहा परिवार उसके पास ज्यादा बच्चे हैं, जो अशिक्षित होता है परिवार उसके पास ज्यादा बच्चे हैं, तो आप पाएंगे कि जहां शिक्षा है वहां कम जनसंख्या है। ठीक है, मतलब जो परिवार पढ़ा लिखा हो जा रहा है उसमें 1 या 2 ही बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं, और वहीं आप देखेंगे गरीब परिवार में आज भी 4 से 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो उसी तरह से जो राज्य सबसे ज्यादा शिक्षित है उसकी जन्म दर सबसे कम है। तो इसमें सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरला है। कौन सा है? केरला है, इसलिए इसी की जन्म दर सबसे कम है। एक कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया गया ताकि आप भूले ना। ठीक है, और इस क्लास की यही विशेषता है कि अगर आप ध्यान से मेरे साथ 1 घंटा बिता लेते हैं, ठीक है, 30 मिनट बिता लेते हैं, तो आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम हो जाएगा, बहुत मायने रख जाएगा। ठीक है ना जी। कह रहा है कि 7वां प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अभी मैं लास्ट में पूरी तरह से जनगणना 10 से 15 मिनट में पढ़ा दूंगा। ठीक, कोई समस्या नहीं आने वाली। तो देखिएगा इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, लगभग 20 करोड़ तक, 19 करोड़ से ऊपर तभी थी, अब तो और ज्यादा हो गई, 24-25 करोड़ हो गई होगी, क्योंकि जनगणना नहीं हुई है इसलिए पुराने आंकड़े ही आपको देने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, ठीक है, कौन सा है? देखिए अब की बार पूछा गया है ये। ठीक है, बिहार भी दिया है, तो आंसर जल्दी से टिक करिए ताकि मैं जान पाऊं कि कितने लोग समझ पा रहे हैं बात को। तो देखिए इसका आंसर आपने लगाया होगा बी, क्या? बिहार। क्या लगाया होगा? बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। क्लियर? अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन 10 लाखी नगर नहीं है? कौन 10 लाखी नगर नहीं है? मतलब ऐसे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नगर हैं जिसमें 10 लाख जनसंख्या निवास करती है? तो देखिएगा लखनऊ भी है, कानपुर है, आगरा, ये सभी हैं। अलीगढ़ 10 लाख जनसंख्या वाला नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय, देखिए भारत में सबसे अधिक हिंदू रहते हैं। कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन से लोग आते हैं ये पूछ रहा है। क्या बौद्ध आते हैं? नहीं। ईसाई आते हैं? नहीं। हाँ, मुसलमान आते हैं। इस्लाम धर्म सबसे दूसरे नंबर पर है भारत में। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। ठीक है, मुस्लिम। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। अब देखिए ये प्रश्न फिर से पूछ दिया गया, मतलब कौन सा है? इसमें महाराष्ट्र सही होगा 100%। कौन सा सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहां निवास करती है? महाराष्ट्र में। और यदि पूछ दे सबसे ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहां निवास करती है, तो हिमाचल प्रदेश में। कौन सी? कहां? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिएगा, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल, नगरीय संकुल, फिर वही प्रश्न है।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, और ये सारे प्रश्न वही हैं जो कहीं न कहीं आए हुए हैं। ठीक है, बस आपको एक नजर डाल लेनी है, आपके सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, सही होने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चारों महानगर हैं और चारों में सबसे अधिक जनसंख्या नगरी संकुल कहां है, मुंबई में है। कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सबसे कम है? ठीक है, भारत में जो भी धर्म है आप जानते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो कह रहा है कि सबसे कम कौन सा धर्म है, तो जैन धर्म सबसे कम है। ठीक है, और यह धर्म सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा शिक्षित है, इसलिए जनसंख्या के मामले में बहुत कम है, व्यवसायी प्रवृत्ति के लोग हैं, सबसे धनी भी लोग हैं। ठीक है ना जी। हाँ, कह रहा है कि निम्न में से कौन नगरीकरण की समस्या नहीं, नगरीकरण की समस्या नहीं है। नगरीकरण शहर को ही नगर कहते हैं, शहर को ही नगर कहते हैं। शहरीकरण या नगरीकरण की समस्या क्या है? ठीक है, मलिन बस्तियां, विस्तृत कृषि, औद्योगिकरण, यातायात की समस्या। तो देखिए मलिन बस्तियां तो नगरीकरण की समस्या है। विस्तृत कृषि, कृषि का कोई संबंध नगर से नहीं है, इसलिए ये नहीं है। औद्योगिकरण भी समस्या है और यातायात के संसाधन की भी समस्या है, यातायात के जाम लग रहे हैं तमाम सारे। ठीक, ये मैडम ये फोन देख लीजिए, संदीप बार बार कर रहे हैं। हाँ देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता उच्च है? भारत के किस राज्य की साक्षरता उच्च है? ठीक है, और ये सब केंद्र शासित, तो केंद्र शासित आप बना लीजिएगा, केंद्र शासित राज्यों की बात कर रहा है ये, केंद्र शासित। दमन दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप जब पढ़े होंगे तब ये बताया गया होगा कि लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक है। ठीक है, लक्षद्वीप, और राज्यों में केरल की साक्षरता सबसे अधिक है और बिहार की सबसे कम है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ, करण निम्न में से सबसे कम नगरी राज्य है, कौन सा सबसे कम नगरी राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरी राज्य है, क्योंकि ये ग्रामीण, यहां जनसंख्या ग्रामीण बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्रश्न का स्वरूप अलग हो गया, पूछने का तरीका अलग हो गया है। कह रहा है कि 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है? भारत की साक्षरता कितनी है? 73, 74, 70 या 68? तो 74%। कितनी है? 74%। अब देखिए इसके बाद जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े हैं मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, कहीं से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आए हैं। ठीक है, और 1 से 2 प्रश्न जरूर आपके बनेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन आएंगे, 8 बहुविकल्पी और 8 जो है अति लघु उत्तरी। अब आइए मैं इसी में जोड़ देता हूं, क्या भारत की जनगणना। ठीक है, भारत की जनगणना। तो देखिएगा पहला है, लिखते जाइएगा कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा फैक्ट आप नोट करेंगे कि भारत में नियमित जनगणना का कार्य 1881 से
लॉर्ड रिपन के समय से प्रारंभ किया गया। तभी से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती आ रही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इतिहास था। अब हम 2000, ठीक है, 2011 के जनसंख्या के आंकड़े आपको बता दे रहे हैं। देखिए, दो हजार 11 के जनगणना के प्रमुख आंकड़े। प्रमुख आंकड़े, ठीक है, नोट करिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या 121.0 121, देखिए टोटल 100% लिखिएगा 08 करोड़ थी। ठीक है, पहला आंकड़ा हो गया। दूसरा लिखिएगा भारत की दशकीय वृद्धि 17.7% थी, जबकि दशकीय वृद्धि मतलब टोटल 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है, तो 17.7% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जबकि वार्षिक वृद्धि दर, कितनी रही है, 164, देखिए 1.64%, 1.64%। ठीक है, आगे देखिएगा भारत की साक्षरता 74% थी, तथा भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितना था, 382। कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किमी। क्लियर। आगे अगर बात करें हम, और देख लीजिएगा, ठीक, साक्षरता हो गई, जनसंख्या घनत्व हो गया, लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात, ठीक है,
लिंगानुपात कितना है? 943। 943 है। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर कुल स्त्रियों की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर कुल स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। मतलब भारत के 1000 पुरुष पर 943 स्त्री हैं। अगर सबकी शादी होना सुनिश्चित हो जाए तो 57 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं होगी। क्लियर ना जी? हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि शादी के लिए सिस्टम तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का है, कि आप खुद खोजने जा रहे हैं तो क्या खोज रहे हैं कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई काम काजी होना चाहिए, और आप सब ज्यादा से ज्यादा लोग घूम रहे हैं चट्टी चौराहे पर, मजे ले रहे हैं, मोबाइल में पबजी खेल रहे हैं। ठीक है, तो सोचिए आप जब अपने घर परिवार में जो बच्चियां हैं उनके लिए रिश्ता ढूंढने जाते हैं माता पिता और चाचा के साथ, तो बहुत अच्छा सब कुछ सोचते हैं मिल जाए, और वहीं आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि अब इंटर में अगर आप हैं तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है। ठीक, अगर पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं किए तो 1 आध 2 3 साल में शादी विवाह कर देंगे घर वाले, तो जिंदगी एकदम बद से बदतर हो जाएगी। ठीक है ना जी? इससे बेहतर यह है कि संभल जाइए और पढ़ना लिखना शुरू करिए, और एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी की मेहनत आगे बहुत रंग लाएगी। समझ में आई ना बात? हाँ, अगला है 943 हो गया, साक्षरता हो गई, लिंगानुपात हो गया, घनत्व हो गया। आगे देखिएगा भारत की कुल नगरीय जनसंख्या। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.2% है। और नगरी इतनी हो गई तो ग्रामीण कितनी हो जाएगी? ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 100 में से घटा लेंगे तो 68.8% ग्रामीण हो जाएगी। ठीक है, नगरी हो गई और ग्रामीण हो गई। अब देखिएगा मैं एक चीज और आपको बता देता हूं यहीं पे, कि कभी अगर आपसे ये पूछ दे कि शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात जो है 918 हो गया है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। ठीक है, अब मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, यदि कुल जनसंख्या की बात करें और कई राज्य दे दें, उसमें से छांटना हो आपको, तभी आप छांट पाएंगे जब 4-5 राज्य आप जानते रहेंगे। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? 4 राज्य तो आप कम से कम जान ही लीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है आपका बिहार। ठीक है, और चौथे पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और 5वें की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश है, आंध्रा। इसके लिए आप एक शार्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, उमा बी गाल अंधा। ठीक है, उमा बी गाल अंधा, और ये राज्यों से आप स्पष्ट कर सकते हैं, जब कई बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद मैं बात अगर करूं कि सबसे कम जनसंख्या, अच्छा यहीं लिख देते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, सबसे कम जनसंख्या
वाले राज्य। अगर सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों की बात अगर मैं करूं तो क्या है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो आप 3 मात्र लिख लीजिए, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। यदि केंद्र शासित की बात करें तो दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। केंद्र शासित में कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, इसके बाद आगे की बात मैं करूं, अगला, ठीक है, जनसंख्या घनत्व की अगर बात कर लूं, जनसंख्या घनत्व वाले सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो देखिएगा सबसे पहला नाम आता है बिहार का, बिहार। फिर उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल का, किसका? पश्चिम बंगाल का नाम आता है। इसके बाद केरल, उत्तर प्रदेश, केरल, और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यदि पांचवें की बात कर लूं तो हरियाणा का नंबर आ जाएगा। क्या? हरियाणा। जबकि यही जान लीजिएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो नाम आता है अरुणाचल प्रदेश। मात्र 17 व्यक्ति। कितने? 17 व्यक्ति। ठीक है, अब अगर दूसरे की बात कर ले तो मिजोरम, ठीक है, 2 ही आप ध्यान दीजिए क्योंकि इतना अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद अगले की मैं बात कर लूं, सर्वाधिक जनसंख्या हो गई, घनत्व हो गया। साक्षरता की अगर बात कर ली जाए या लिंगानुपात की बात कर ली जाए, सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, वाले राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो वो कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केतम अंधा मैंने याद किया था जब मैं तैयारी कर रहा था। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं। इसके बाद एक और लिख सकते हैं मणिपुर। हैं तो बहुत, इस तरह से क्रम लगाएंगे तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मणिपुर। और यदि कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें वाले राज्य, ठीक है, कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व नहीं, लिंगानुपात, कम लिंगानुपात, देखिए दिमाग, लिंगानुपात सॉरी की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात में हरियाणा का नाम सबसे ऊपर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम।
हरियाणा, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, अब तो केंद्र शासित राज्य हो गया है, तो सिक्किम लिख लीजिएगा। सिक्किम, हरियाणा, सिक्किम। इसके बाद की अगर बात करें तो कौन सा नंबर आएगा? पंजाब। क्लियर? देखिए, इस तरह से आपका लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया। एक और लिख लीजिएगा, साक्षरता, बस ये लास्ट रहेगा। साक्षरता, तो इधर लिख लीजिएगा सर्वाधिक, इधर सबसे कम। तो सर्वाधिक में जो राज्य हैं, केरल सबसे नंबर 1 पर है, और सबसे कम में बिहार का नाम आता है। किसका? बिहार का। केरल और बिहार सबसे कम और सबसे ज्यादा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, इसमें आते हैं त्रिपुरा। ठीक है। अगर यहां बिहार के बाद अगर बात करें, बिहार के बाद, ठीक है, किसके बाद? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तीसरे पे कौन है? राजस्थान है। तीसरे पे कौन है? राजस्थान और झारखंड स्थान है, और चौथे पे झारखंड। तो इस तरह से आपके सभी प्रश्न जनसंख्या से जो आएंगे वो हल हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिए, और आज 10 बजे फिर से लाइव आइएगा, और सारे लोग लाइव आइए, ताकि आपका भारत का जो मानचित्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हल कर लिया जाए, जो आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं इजाजत। सुनने के लिए धन्यवाद। मस्ती से पढ़िए, एग्जाम का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।